कहानी भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के निश्चल प्रेम की दिव्य कथा है। एक बार द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अचानक बहुत बीमार हो गए और उनका पूरा शरीर तपने लगा और कोई भी जड़ी बूटी वैद्य या हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। पूरी द्वारिका नगरी में चिंता छा गई थी। माता रुक्मिणी, सत्यभामा और सभी रानियां व्याकुल हो उठी थी। तभी वहाँ देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। श्री कृष्ण के शिथिल स्वर में नारद जी ने कहा, देव ऋषि, मेरा यह रोग केवल एक ही उपाय से ठीक हो सकता है। यदि मेरा कोई परम भक्त अपने चरणों की धूल या चरणामृत मुझे पीने के लिए दे तो मैं तुरंत स्वस्थ हो जाऊंगा। नारद जी तुरंत श्री कृष्ण की पटरानियों के पास पहुँचे और उनसे प्रभु के लिए उनके चरणों की धूल मांगी। यह सुनते ही सभी रानियां भयभीत हो गईं। उन्होंने कहा, देव ऋषि, हम प्रभु की दासियां हैं, अर्धांगिनी हैं। यदि हमने अपने पैरों की धूल साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी को पिलाई तो हमें घनघोर नरक का भागी बनना पड़ेगा। हम नरक के डर से ऐसा पाप नहीं कर सकते। नारद जी द्वारिका के अन्य भक्तों के पास भी गए, लेकिन महापाप और नरक के डर से कोई भी अपना चरण धूल देने को तैयार नहीं हुआ। निराश होकर नारद जी सीधे ब्रजभूमि पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने गोपियों और श्री राधा रानी मिली, जो कृष्ण के विरह में पहले से ही व्याकुल थी। नारद जी को देखते ही राधा रानी ने उत्सुकता से पूछा, नारद जी, हमारे प्राण प्रिय कृष्ण द्वारिका में सकुशल तो है ना? नारद जी ने उदास होकर कहा, हे राधे, प्रभु अत्यंत बीमार हैं और उनका बचना कठिन लग रहा है। यह सुनते ही राधा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। नारद जी ने आगे कहा, उनका रोग केवल एक ही शर्त पर ठीक हो सकता है। यदि उनका कोई अनन्य प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उसे ग्रहण करते ही वे स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु नरक जाने के डर से द्वारिका में किसी ने भी धूल नहीं दी। यह सुनते ही राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र का एक कोना फैलाया, अपने पैरों को रगड़ा और उस पर जमी सारी धूल इकट्ठा करके नारद जी को सौंप दी। नारद जी चकित रह गए। उन्होंने राधा जी को सचेत करते हुए कहा, हे राधे, तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें भान है कि भगवान को अपने पैरों की धूल देने के अपराध में तुम्हें युगों युगों तक घोर और भयानक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी? राधा रानी ने मुस्कुराते हुए बहुत ही मर्मस्पर्शी उत्तर दिया, हे देव ऋषि, मुझे अपने नरक जाने की कोई चिंता नहीं है। यदि मेरे करोड़ों जन्मों तक नरक भोगने से भी मेरे प्रियतम कृष्ण को एक पल का सुख मिलता है और उनका कष्ट दूर हो जाता है तो मैं सहर्ष उस नरक में जाने को तैयार हूँ। आप अविलंब यह धूल लेकर द्वारिका जाइए। नारद जी भाव विभोर हो गए। उनके नेत्र सजल हो गए। वे समझ गए कि ब्रज का प्रेम और राधा जी का समर्पण कितना निस्वार्थ और दिव्य है। जब यह चरण धूल द्वारिका पहुंची और श्री कृष्ण को अर्पित की गई तो प्रभु तुरंत स्वस्थ होकर उठकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराकर नारद जी अपनी रानियों को समझाया कि सच्चा प्रेम वही है जो स्वयं के नफ़ा नुकसान या स्वर्ग नरक की परवाह किए बिना केवल अपने प्रिय की खुशी चाहता है। राधा रानी का प्रेम वासना से मुक्त, पूरी तरह आध्यात्मिक और सर्वोच्च है। राधे राधे।